दोस्तों, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लगातार बोलते आ रहे थे कि वीडियो अब कंटिन्यू आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, कारण कुछ व्यवस्था में गड़बड़ी थी। अब हम लोग का सारा सेटअप हो गया है। चलिए कभी वीडियो में आप लोग को हम लोग अपना सेटअप भी दिखाएंगे, कैसे किए हैं कैसे नहीं किए हैं। तो आज बढ़ते हैं, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे हम लोग जो है कि सवाल को करेंगे। हम लोग का यही उद्देश्य रहेगा कि जब तक परीक्षा नहीं आ जाता है तब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, उसको हम लोग कर दें। मतलब हम लोग की खुद भी तैयारी हो जाएगी और उसके माध्यम से आप लोग भी पढ़ सकेंगे। और आप लोग देखिए एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से बताएंगे, ट्रिक भी रहेगा। अगर जहाँ जहाँ कंसेप्ट की जरूरत होगी कंसेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर आ चुका होगा। हम बोलते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, देखिए पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है कि एवरेज का बात कर रहे हैं। एवरेज यानी कि औसत। तो औसत बराबर तो सभी लोग जानते ही हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्याओं की कुल संख्या। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट टाइप में। देखिए एक बात और समझते, अगर कोई भी संख्या एपी में हो, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि उनके बीच का गैप सेम हो, उसको कहते हैं सारवंत। यानी कि अगर 1 2 3 4 5 संख्या लिख रहे हैं तो दो और मतलब दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच कितना का अंतर, 1 का अंतर। तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के बीच कितना का अंतर, 1 का अंतर। चौथी संख्या और तीसरी संख्या के बीच कितना का अंतर, 1 का अंतर। यानी कि ऐसे ही अंतर को देखना है। अगर गैप सेम है तो उस संख्या को एपी में माना जाता है। अब देखिए ऐसी कितनी संख्या है, सभी नेचुरल नंबर। नेचुरल कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या एपी में होती है। यहाँ पे आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, होल नंबर, सम संख्या भी बोल सकते हैं, उसके बाद विषम संख्या भी बोल सकते हैं। विषम संख्या के साथ साथ देखिए अगर आप कोई भी ऐसी संख्या ले रहे हैं अपने मन से, अगर 5 ले लें, फिर 10 ले लें, फिर 15 ले लें, ऐसी भी संख्या जिनके सारवंतर बराबर हो तो उसको भी एपी में कहेंगे। तो इसका अगर हमको औसत निकालना होगा तो क्या करते हैं कि देखिए कुछ नहीं करना है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटा में 2। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, हम उसका कंसेप्ट भी बताएंगे कैसे हो रहा है, उसके बाद सवाल करेंगे। देखिए मान लेते हैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 और 5 यह नेचुरल नंबर है। लगातार 5 प्राकृतिक संख्या है। लगातार से मतलब नहीं है, आप बीच में से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ शुरू से सारवंतर सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसका बेसिक रूप से औसत निकालते हैं तो क्या बोले कि सभी को जोड़ देते हैं, जोड़ दे रहे हैं और बटा में इन सभी को गिन करके कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 संख्या है तो बटा में 5 कर देंगे। अब ऊपर का जोड़ करेंगे। देखिए 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा में 5 कितना हो गया, घटाएंगे तो 3। ये हम लोग का हो गया बेसिक। ट्रिक आप लोग को क्या बताया कि प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटा में 2। पहला पद क्या है 1, लास्ट पद क्या है 5 और बटा में 2 करते हैं। देखिए 5 और 1 6 के बटा में 2 करेंगे तो 3। ठीक है, ये नंबर हम इजी दिए थे 1 2 3 4, जिससे आपको जोड़ने में आसानी होगी। लेकिन परीक्षा में ऐसा थोड़ी ना देगा, परीक्षा में ऐसा नंबर देगा जो कि जोड़ने में ही आप लोग को ज्यादा समय लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, केवल प्रथम पद और लास्ट पद बटा में 2। कंसेप्ट समझ गए होंगे। एक सवाल आएगा इसी के आधार पर, देखिएगा इसे मिटाना है। बहुत गर्मी है। देखिए सवाल एक आएगा, इसी के आधार पे बोल दे रहे हैं हम। देखिए आप लोग ब्लैक बोर्ड पर क्या है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 770 है। कितना है, ध्यान दीजिएगा, हम वर्गों का योगफल बोल रहे हैं। ये क्या है, वर्गों का योगफल। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 770 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कैसे याद करना है?
सबसे छोटी संख्या हमको बताना है। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले एक और कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट समझिएगा, बहुत जरूरी है। यही एपी के आधार पे होगा। अगर कोई संख्या एपी में है तो पहला कंसेप्ट समझे कि प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटा में 2 उसका औसत होता है। लेकिन अब उसी एग्जाम्पल से समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 औसत 6 आया था कि नहीं आया था? 6 आया था। अब देखिए 6 कैसे आया था। 1 2 3 4 और 5 में मध्य वाली संख्या यानी मिडिल नंबर कौन है, बीच में सबसे संख्या कौन है? 2 इधर से हटा दे रहे हैं, 2 इधर से हटा दे रहे हैं, बीच में क्या है 3, और यही 3 तो औसत आया था। तो समझिए अगर कोई संख्या एपी में दिया हो और हमको उसका औसत ज्ञात करना हो तो पहला ट्रिक आपको बताएं कि प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटा में 2। अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो केवल और केवल बीच वाली संख्या को ले लें, यही हम लोग का हो जाएगा औसत। अगर आप लोग अब समझ लेंगे कि अगर 4 संख्या रहेगी तो कैसे होगी, तो देखिए समझिएगा। अगर हम 4 भी लिख देते हैं 1 2 3 और 4, इसमें बीच वाला पद क्या है? 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से, बीच वाला पद तो खाली है ना। तो बीच वाला पद निकालने के लिए क्या 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 और 2 से भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा। 3 2 5 और बटा में 2 यानी कि 2.5। अब जाहिर सी बात है कि 2 और 3 के बीच में 2.5 रहा होगा कि नहीं, अपने से समझ जाना है 2.5। तो ऐसे ही सवाल को बनाएंगे कि अगर पहला कंसेप्ट किसी भी चीज का औसत ज्ञात करना है, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटा में 2। अन्यथा अगर संख्या हमको एपी में दिया दिख रहा है कि यह संख्या एपी में है तो बस मिडिल वाली नंबर यानी कि बीच वाली संख्या दिए गए संख्या का औसत होता है। अब समझते हैं वर्गों का योगफल जो है कि अब इस सवाल को समझते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए हम कोई चैप्टर नहीं बता रहे हैं, हम लोग ऐसे ही सारे चैप्टर के सवाल लेकर आएंगे। एक इस चैप्टर से रहेगा, दूसरा दूसरे चैप्टर से रहेगा, तीसरा तीसरे चैप्टर से। अगर आप लोग का मन होगा कि नहीं सारे चैप्टर को डिटेल से बताया जाए तो उसका भी वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आप लोग को हम लोग का भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं, आप लोग देखते जा रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं। देखिए मेहनत लगती है, इस सब चीज़ को करना पड़ता है मेहनत से। अब देखिए आगे देखते हैं इस सवाल को, बोलिएगा तो हम लोग सारे चैप्टर का डिटेल से वीडियो बनाएंगे, एक तरह से फाउंडेशन बैच हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 770 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब ध्यान दीजिएगा, हमको वर्गों का योगफल दिया है तो आप लोग को पहली बार क्या बताए थे? पहली बार यही बताए थे कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटा में संख्याओं की कुल संख्या, लेकिन यहाँ पे तो वर्गों का योगफल दिया है तो हम लोग भी वर्गों का योगफल से ही काम चलाएंगे। वर्गों का योगफल कितना दिया है? 770 और बटा में क्या है 3, संख्या 3 ही है ना। हम इसको समझ रहे हैं कि वर्गों का योगफल नहीं दिया है, केवल और केवल योगफल दिया है। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करके देखिए 3 से 2 बार में 3 दूना के 6, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 7, 5 बार में जाएगा 3 5 15, 15 बच जाएगा, यहाँ पे 2 शेष बचेगा और 2 0, 3 6 18, फिर 2 0, फिर 2 0 यानी कि 6 6 6 4 के रहेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए यहाँ पे देख लीजिए, 3 से भागा देके दिखाते हैं 770। देखिए 2 बार में 6, कितना शेष बचा 1, ऊपर से 7 उतार देंगे, फिर 3 से 5 बार में ले जाएंगे, 3 5 15, कितना उतर जाएगा 2, फिर ऊपर से 0, फिर 3 6 18, फिर यहाँ पे 2 शेष पर बचेगा, कट नहीं रहा है, दशमलव देंगे, फिर 0, फिर 3 6 18, फिर 2 शेष बचेगा, फिर 6 से 3 6 18 0 दे करके, यानी कि यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि 256.66। तो अब 256.66 हो गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसको कि 256 किसी चीज का वर्गमूल होता है कि नहीं? 256 किसी चीज का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है बताइए। पिछले वीडियो में आप लोग को वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालने का कंसेप्ट बताया जा चुका है बहुत ही शॉर्ट तरीका से। आप लोग जाए प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, इसको देख सकते हैं। यह 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर होता है। और संख्या क्या बोला है कि 770 सभी के वर्गों का योगफल है। तो अगर सभी के वर्गों का योगफल 770 है तो जिसका एवरेज आया 256 आया योगफल के अनुसार, वर्गों के अनुसार, तो एक्चुअली में अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 16 का है, यानी कि 16 ही उसका एवरेज है। ठीक है, तो अब समझिए अगर 16 एवरेज है तो 16 बीच वाली संख्या होनी चाहिए, यही बताए। तो संख्या कितनी दिया है? 3, तो 3 दिया है तो एक पीछे कर लेते हैं 15 और एक आगे कर लेते हैं 17। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब बोलिए बीच वाली संख्या, इसको कर देते हैं स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर।
आप लोग की सुविधा के लिए। अब समझिए 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ के आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि 770 आ रहा है कि नहीं। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, जोड़ते हैं। 6 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, हाथ में लग गया 2। 5 2 7, 7 8 15 2 17, हाथ में लग गया 1, 2 2 4 2 6 7। देखिए आ गया कि नहीं 770 वर्गों का एप्पल। तो हम यही बताना चाहते थे कि अगर संख्या एपी में दिया हो या लगातार दे दी हो, देखिए सवाल में बोला होगा कि 3 लगातार संख्याओं का वर्गों का एप्पल। देखिए क्या बोला, हाँ लगातार 3 संख्या में बोला है, तो अगर संख्या लगातार है तो संख्या जाहिर सी बात है कि एपी में है। तो एपी में है तो हमको एवरेज पता चल गया, और छोटी संख्या ज्ञात करना है तो छोटी संख्या 15 और बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो 17। तो इसमें आंसर हो जाएगा छोटी संख्या में 15। तो फ्रेंड हम आज केवल एक सवाल से ही रहने देते हैं। अगर आप लोग इसका ट्रिक नहीं समझ में आया होगा तो अभी कमेंट कर सकते हैं। हम अगर नेक्स्ट डे यानी कि कल वीडियो बनाएंगे तो इस सवाल का डिटेल बता देंगे कि डिटेल कितना लंबा होता है और कितना मतलब कि यूजफुल नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बनाएंगे इसको तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही अब अनोखे सवाल के साथ, जो कि हमेशा आज एक रहा है, लेकिन आने वाले समय में सवाल की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 5 10 15 20, जब तक परीक्षा खत्म नहीं होता तब तक आप लोग को सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।